भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। करते हैं हमने आज के सेशन को स्टार्ट और सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं अब आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आया क्योंकि बाउंड्री वाले 2 क्लासेस में कवर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसके हेडक्वार्टर और वो कौन से वर्ष में बने। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के हेडक्वार्टर का तो पूछा ही जाता है कि पीएसयू जो है सेल हो गया। ठीक है, भारत रत्न जितने मिनी रत्ना जितने भी, ये सब के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, जितने भी मिनी रत्नास हैं, ठीक है, ये सब कवर कर लेंगे हम। ठीक है, दिमाग को रखिएगा। ठीक है, महारत्न जितने भी सारे कवर कर लेंगे, उनके हेडक्वार्टर, उनके ईयर्स। ठीक है, चलिए 3 दिन लगेंगे इस क्लास को कवर करने में। ठीक है, 10-10 मिनट की 3 वीडियोस आएंगी जिससे आपका पीएसयू कवर होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज का स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लाइव टेस्ट जरूर कराया करो और ये करंट अफेयर की क्लास जो है सुबह होने वाली है, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट। अनअकैडमी में ये करंट अफेयर की क्लास सुबह होने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वेडनेसडे के नाम से आज लगा रखिए 500 क्विज के नाम से। ठीक है, आप अनअकैडमी पे जाओ, प्रोफाइल फॉलो करो अमनदीप शर्मा, उसके स्पेशल क्विज में जाके 9 AM की जो क्लास है उसको क्या कर लीजिए। ठीक है, नोटिफाई कर लीजिए और डायरेक्टली क्लास में आ भी जाएगा। फ्री क्लास होगी, एक सेशन में 500 क्वेश्चन के आसपास कवर करते। ठीक है, आपको बस प्रोफाइल फॉलो करना अमनदीप शर्मा। बाकी कोर्सेज भी अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, अनअकैडमी के कोर्सेज अवेलेबल है। रेलवे का एक नया कोर्स स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, रेलवे का एक नया कोर्स स्टार्ट किया मैंने, जिसको आप रेफर कोड लाइव अमन यूज करके जुड़ सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं। कैसे? आप देखिए, आप मैनेज गोल पे जाइएगा, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करिएगा, मन सिलेक्ट करके रेफर कोड यूज करिएगा लाइव अमन इस कोर्सेज के लिए। ठीक है, दिमाग रखिए, लाइव अमन इस कोर्सेज के लिए 6:30 बजे क्लासेस हो रही है। 5 बजे भी होने लगी है क्लासेस तो। ठीक है, क्लासेस तो 5 बजे भी होने लगी है। ठीक है, बाकी आप जरूर जुड़िए और देखिएगा एक बारी कोर्स को। ठीक है, दिमाग पर रखिए, सारे कोर्सेज को देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए चल करते हैं अपने पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड देयर हेडक्वार्टर। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, अगर मैं भैल की अगर मैं बात करूं तो ये जो हेडक्वार्टर है इसकी लोकेशन कहां पे है, इसकी लोकेशन कहां पे है, याद रखिएगा। इनकी लोकेशन, इनके एस्टेब्लिशमेंट में क्वेश्चन आएंगे 100%, तो हम कवर करने की कोशिश करेंगे सभी के सभी। ठीक है, अब जैसे इसकी बात करूं, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये न्यू दिल्ली में। अब कैसे याद किया जाए, कैसे याद किया जाएगा? कभी आप दिल्ली मेट्रो में जाओ, कभी आप दिल्ली मेट्रो में जाओ तो आपको उसमें मेट्रो जो बने हैं, उसके जो कार्ड्स बने हैं वो भेल लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, भेल मिला हुआ, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, ये जो है बनाए गए। ठीक है, दिमाग रखिए, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया। तो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन, ठीक है, न्यू दिल्ली रेल, ठीक है, दिल्ली मेट्रो स्टेशन, इससे आप याद कर सकते हो ये। ठीक है, याद रखिएगा, ईयर 1964। नेक्स्ट देखो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दोबारा इसकी लोकेशन न्यू दिल्ली। ठीक है, दिमाग रखिए, दोबारा इसकी लोकेशन क्या है? न्यू दिल्ली। चलिए एक और देखते हैं। ठीक है, दोबारा इसकी लोकेशन क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लोकेशन ये गैस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, गैस इंडिया लिमिटेड, मतलब लोकेशन की बात हो रही है इसमें। ठीक है, दिमाग रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड। अब ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड। अब कोल इंडिया लिमिटेड के लोकेशन क्या है, इसको याद रखिएगा। कोल का मतलब कोल, ठीक है, क्या? कोलकाता। ठीक है, अभी तक किसी में आया क्या कोल? नहीं आया, बस इसमें आया। ठीक है, याद रखिएगा, यही से याद हो जाएगा। कोल इंडिया जो लिमिटेड है वो कोलकाता से रिलेटेड है। ठीक है, और इधर भी प्रोनाउंस करने पे आ रहा है, इधर भी प्रोनाउंस करने पे आ रहा है, तो आप इससे प्रोनाउंसिएशन से ही याद रख सकते हो कि भैया कौन सी लोकेशन कहां पे है। प्रोनाउंसिएशन से याद हो जाएगा कि कोल और ये कोल यहां पे बन रहा है। अब एनटीपीसी लिमिटेड, ठीक है, एनटीपीसी, अब जो अपना थर्मल है ना, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, उसकी बात हो रही है, आपके एग्जाम की बात नहीं हो रही है एनटीपीसी की। ठीक है, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है ये। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है ना, ठीक है, इसके ऊपर दे रखा है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, दिमाग रखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। याद रखो कि न्यू दिल्ली में जो बिजली प्रोवाइड कराता है ना, वो यही प्रोवाइड कराता है। वैसे कराता नहीं है, बस बेसिक याद रख सकते हो, क्योंकि इसी तरीके से मुझे भी याद रहा तो मैं इसी तरीके से आपको भी याद करा रहा हूं। एनटीपीसी लिमिटेड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और ये भी याद कर सकते हो कि सरकार आपका एग्जाम ढंग से टाइम पे नहीं करवा रही है, और सरकार कहां से? न्यू दिल्ली से चलती है, सेंटर से चलती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो हमें ये याद करना है तो आसान है, मेट्रो स्टेशन वाला फंडा। ठीक है, ये अभी मैं कराता हूं। ठीक है, दिमाग रखिएगा, ये याद करना है, कोलकाता वाला फंडा। एनटीपीसी, सरकार आपका एग्जाम नहीं करा रही, ये वाला फंडा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कहां पे? दोबारा न्यू दिल्ली में। अब कैसे याद रखोगे इसको? ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड,
ठीक है, ये कैसे याद रखा जा सकता है, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आपने कभी सुना हो ना सीएनजी जो है सबसे पहले दिल्ली में आई थी, ठीक है, दिमाग में नेचुरल गैस सीएनजी। ठीक है, चलिए वही से याद कर लो रिलेट करके। ठीक है, न्यू दिल्ली, एक और क्वेश्चन, ज्यादातर न्यू दिल्ली में यार, अब जो अलग है ना उसको याद करो। ठीक है, दिमाग रखिए, जैसे भारत, लोकेशन की बात कर रहा हूं सिर्फ। ठीक है, अभी सिर्फ लोकेशन की बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो इसका लोकेशन क्या है, ये मुंबई है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसका जो लोकेशन है वो क्या है, मुंबई है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इसका लोकेशन क्या है, मुंबई है। ठीक है, याद रखिएगा, मुंबई इसका लोकेशन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, भारत पेट्रोलियम, ठीक है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बहुत ज्यादा 10 मिनट की वीडियो है, आपको फैक्चुअल डिटेल लेनी है और इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादातर सीएचएसएल में आपने देखा यही क्वेश्चन आए स्टैटिक जीके के, तो आगे भी आने के चांसेस है भाई। ठीक है, दिमाग रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हिंदुस्तान। आप यहां पे एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ज्यादातर जो हिंदी शब्द है ना, जैसे भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ये किससे है, भारत और हिंदुस्तान मुंबई से। ठीक है, ज्यादातर देखो, अगर पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं, जो पेट्रोल भारत हो चाहे पेट्रोल हिंदुस्तान हो, हिंदी वाला है तो वो मुंबई से रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, पेट्रोल चाहे हिंदुस्तान हो चाहे वो भारत हो, हिंदी से रिलेटेड वर्ड है तो वो कहां पे है, मुंबई में है। याद रखिएगा कहां पे, मुंबई में है। ठीक है, दिमाग से रखिए, मुंबई में है। नेक्स्ट देखो, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, BEL। अब यहां पे कैसे याद होगा, BEL। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, पूरा वर्ड बन रहा है, पूरा वर्ड बन रहा है। याद रखने के लिए आपको अगर याद रखना है, बेंगलोर का शॉर्ट फॉर्म इसे समझो, क्या, बेंगलोर का शॉर्ट फॉर्म। कभी आपने रेलवे स्टेशन में देखा हो ना, जैसे न्यू दिल्ली का अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो उसे NDL के तरीके से लिखा जाता है, वैसे इसको बेंगलोर को BEL रख लो अब। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, तरीके हैं यार, ऐसे कभी भी याद नहीं होंगे, किसी किताब को उठा के पढ़ने लग जाओ ना, कभी भी याद नहीं होंगे। ठीक है, दिमाग रखिएगा, कभी भी याद नहीं होंगे, तरीकों से याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं 10-10 मिनट की वीडियो ला रहा हूं। एक और देखो, ये हो गया। अब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, भाई सारे देश के इंजीनियर पढ़ लिख के यही भी तो आते हैं दिल्ली में। ठीक है, कि कहीं पे आपको अच्छी सी जॉब मिल जाए। ठीक है, बहुत सारी कंपनी है दिल्ली के आसपास, नोएडा इस जगह पे, तो इंजीनियर जो है सारे नई दिल्ली में आते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप सारे इंजीनियर जितने भी न्यू दिल्ली में आते हैं। नेक्स्ट देखो दोबारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हॉल कहां पे, बेंगलोर में। ठीक है, दिमाग रखिए, हॉल कहां पे, बेंगलोर में। अब इसको ना याद करने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कहां पे, बेंगलोर में है। ठीक है, दिमाग को रखिएगा, दिमाग को रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं याद होता तो बेहाल याद कर लो, क्या याद कर लो, बेहाल याद कर लो। ठीक है, बेल का वो भी बेंगलोर था और बेहाल का भी ये भी बेंगलोर था, बेहाल याद कर लो, पूरा याद रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बेहाल याद कर लो, पूरा याद रहेगा। बेसिक है, मतलब हम ना क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करा दिया मैंने इस टॉपिक को, बेसिक कंसेप्ट ले रहे हैं, याद करने की कोशिश करो। ठीक है, जो जो तरीके बता रहा हूं, ठीक है, जहां पे जो तरीका बताया उससे याद करने की कोशिश करो कि हिंदुस्तान और भारत जब भी हिंदी वर्ड आए पेट्रोलियम के साथ तो वो मुंबई होगा। ठीक है, बेहाल वर्ड याद रखो, बेंगलोर की दोनों याद करने के लिए। ठीक है, बेंगलोर के दोनों याद करने के लिए। दिल्ली मेट्रो याद कर लो, क्या बोलते हैं, हैवी वाले को याद करना, BHEL को याद करने के लिए। बेसिक चीजें करो, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आज स्टार्ट करा दिया, कल भी क्लास होगी और परसों भी क्लास होगी, 10-10 मिनट की वीडियो है जिसको आपको देखना है बच्चे। लेकिन याद रखना, आपको मेरी ये जो क्लास है इसके साथ आपको करंट अफेयर जरूर देखना है। ये फ्री क्लास है, 2 घंटे, जहां मैं इधर 10 मिनट पढ़ा रहा हूं ना, वहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 2-2 घंटे पढ़ा रहा हूं और बल्क में। आज वेडनेसडे का करंट अफेयर है, ठीक है, दिमाग पर रखेगा, तो आपको आज का करंट अफेयर भी जरूर देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। आप अनअकैडमी पे जाओ, अमनदीप शर्मा प्रोफाइल फॉलो करो और सुबह की 9 से 11 वाली क्लास जरूर देखिए। ठीक है, जितने बच्चे देखें, बाकी कोर्सेज भी अवेलेबल है आपके लिए। आप अनअकैडमी के जाके मैनेज गोल पे क्लिक करके, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करके मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं, 12 मंथ, और रेफर कोड यूज कर सकते हैं, लाइव अमन। ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड यूज कर सकते हैं। और रात को यूट्यूब की क्लास जरूर देखिए। ठीक है, रात को यूट्यूब की क्लास जरूर देखिए, जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, 9:30 बजे यूट्यूब की क्लास होती है, लाइव टेस्ट क्यूज। ठीक है, तो आप उस यूट्यूब की क्लास को जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं हमने सेशन का एंड। 10 मिनट का स्टार्ट कर दिया हमने अभी। ठीक है, PSU वाला, अब कल दोबारा लेके आऊंगा PSU के बचे हुए जितने भी हैं,
और परसों दोबारा, ठीक है। 3 दिन में हमारा PSU कवर हो जाएगा। 10-10 मिनट इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि स्टैटिक जीके लंबा नहीं पढ़ना चाहिए, कभी याद नहीं होता, ठीक है। ओके, सेशन को एंड करते हैं। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।